हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे CU BCom सेमिस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर लेके। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर हमने एक लेक्चर दे चुके हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट रह गया था जो कि आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं, उसको भी आपको हम बताएंगे। छोटा चैप्टर से इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक काम आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि अगले 4 साल मतलब लगभग 8 सेमिस्टर्स आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो पार्ट था ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस लेक्चर में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बाकी रह गया, उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में आप जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके रखना, ये अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट काम है। वन ऑफ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसके कंप्लीट एक सिस्टमेटिक वे में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग एरर्स। अगर प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें कोई गलती नहीं रहेगा, फिर फ्रॉड करने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्या है, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगर आप तरीके से रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को, तो साल के एंड पे जाके कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल बनाएंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर जाके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इस तरह से हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड PL बना के हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट कितना ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमने प्रॉफिट कमाए हैं, वो चीज़ हम इससे निकल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या, डिटरमाइन फिनेंशियल पोजीशन। बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें समझ में आएगा। कैसे, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लीजिए कि 31 मार्च 2026 में, अभी कल होने वाले हैं 6 में, मतलब 2026 में 31 मार्च को बिजनेस का क्या पोजीशन है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, वो हमें समझ आएगा अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे तो। ठीक है भाई, कितना कैपिटल्स है वो भी हमें पता चलेगा। चलिए आगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे यूजर्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, जिसको बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो ये चीज़ क्या होता है, मैनेजमेंट को, जैसे मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट, इनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए। सो दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स देम टू मेकिंग, इन्फॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए। चलिए आगे, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। बात वही हो गया घुमा फिरा के। अकाउंटिंग हेल्प्स, क्या क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स टू इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक डिसीजन। अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करता है उन्हें। तो इसमें और क्या होता है, इट प्रोवाइड डेटा प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, जैसे कि प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए एंड बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ है उसको इवेल्यूट करने के लिए हेल्प करता है हमें। फिर
टू एंश्योर कंट्रोल ओवर एसेट्स, है ना। अकाउंटिंग हेल्प्स इन सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, है ना। बाई कैसे, बाई मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे तो पता चलेगा ये मशीनरीज और जो भी है, जो भी एसेट्स है, उसके वैल्यूज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन करके रखेंगे तो इसको मिस यूज़ नहीं होगा। या कोई एसेट्स आपका यहाँ पे है, अगर वो फिजिकली है कि नहीं आप मैच करके देख सकते हैं, है ना। आप मैच करके देखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि भाई हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये मशीनरीज है, प्रैक्टिकल में जाके देखें फिजिकली वो मशीन है कि नहीं, ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं। या अगर चोरी हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो चोरी होने का चांसेस नहीं रहेगा अगर प्रॉपर तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो। नेक्स्ट क्या है भाई, फैसिलिटेट compliance with legal requirements, है ना। अकाउंटिंग ensures that the business complies with legal and statutory requirement such as tax law, financial regulation, बहुत सारे लॉज वगैरह है, गवर्नमेंट के लॉज है, उसके हिसाब से आपको ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, जो कि बाद में ऑडिट वगैरह होता है ना, ऑडिट के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाना ही पड़ता है, तभी जाके ऑडिट कर पाते हैं ऑडिटर। तो इसलिए ये लीगल जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफ़िल करते हैं, लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं। नाउ नीड एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है भाई, क्या ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करते हैं। फर्स्ट काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग। जितने सारे ट्रांजैक्शन होता है, मतलब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसको क्रोनोलॉजिकली डे टू वाइज उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, जैसे कि जर्नल और अदर्स जर्नल बुक्स वगैरह बनाया जाता है, प्राइमरी बुक्स बनाया जाता है, कैश बुक वगैरह बनाया जाता है। तो शुरुआत से बिल्कुल उसका एक अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सजा के लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या काम है भाई, क्या फंक्शन है, क्लासीफाइंग। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हमने बनाया है उसको क्लासीफाई करना, कैटेगराइज करना, अलग अलग पर्पस वाइज उसको कैटेगराइज करना, उसको लेजर में ट्रांसफ़र करके फिर उसके अलग तरीके से उसको क्लासीफाई करके कैटेगराइज करके उसको बांटना है, ग्रुप वाइज उसको अलग अलग कर देना है। समराइजिंग, अकाउंटिंग समराइजेज फिनेंशियल डेटा बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट सच एज ट्रायल बैलेंस, समरी बना दिया, पूरा जितने सारे लेजर्स था उसका एक समरी बना दिए ट्रायल बैलेंस के द्वारा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पूरा साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, फिर एक बैलेंस शीट, इस तरह से कुछ समराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा साल का जो ट्रांजैक्शन है उसको एक तरह से समराइज करके एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट करते हैं और एक इन्फॉर्मेशन जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एनालाइजिंग means accounting involves analyzing financial information to understand the financial performance and position of the business, है ना। एनालिसिस करके देखते हैं कि बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एसेट लाइबिलिटीज का पोजीशन क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, ये सब एनालिसिस करके हमें अकाउंटिंग जो है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है भाई। इंटरप्रेटिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल डेटा, जो डेटा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन अ मीनिंगफुल वे, है ना, उसको मीनिंगफुल वे में उसको रिप्रेजेंट करना। सो इट हेल्प्स यूजर्स टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस, एनालिसिस के ऊपर बेस करके डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, कम्युनिकेट्स फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। हमने बोला है पहले भी, बहुत सारे यूज़र्स है, जितने सारे यूज़र्स है उसको हेल्प करता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन देकर उसका डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन्हें हेल्प करता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स स्टेक होल्डर्स और बिजनेस के आपस में एक बीच में, ये दोनों के अंदर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा काम करते हैं, ठीक है। नीड क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, बात देखिए, नीड एंड जो फंक्शन दोनों सेम है, नीड है तब तो फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। फिर और क्या काम है,
भाई डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, पूरे साल में हमने इतना मेहनत किए हैं तो साल में जाके हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है हमें। और क्या होता है, टू नो फिनेंशियल पोजीशन, क्या पोजीशन है एंड ऑफ द ईयर में, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना क्रेडिट वर्दीनेस है, ये सब चीज़ हमें इसमें पता चलता है। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूज़र्स है उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे हेल्प करते हैं। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट का कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है जो इंफॉर्मेशन वगैरह उन्हें रिकॉर्ड करके रखना ही पड़ता है, वो चीज़ के लिए हमें करना ही पड़ता है अकाउंटिंग। प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स, अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड बाय मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड चेक, सो इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है भाई, इतना सा छोटा सा ही टुकड़ा रह गया था जो हमने इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करके दे दी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो कि जनरली एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता जनरली, ये कुछ क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है जो कि आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, जिसमें ये जो क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी हमने आपको इस लेक्चर में एंड इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बिल्कुल नोट्स आपको दे दिए हैं। अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो उसमें से ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर खुद ही खुद मिल जाएगा। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को रेडी करके रखिए कॉपी में, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। जैसे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, पहले ही था आपको बताया हमने, इन्फॉर्मेशन में है। व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारा फर्स्ट लेक्चर में है ना। फिर नेम द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी फर्स्ट लेक्चर में है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और व्हाट इज़ कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया आपको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 लेके जाएंगे। अब शुरुआत में कुछ थियोरिटिकली रहेगा, क्योंकि शुरुआत में जो चैप्टर्स है उसमें बिल्कुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, मतलब अकाउंट्स का जो थियोरिटिकल पार्ट है उसको लेकर डिस्कस किया गया, अलग अलग जो टर्म्स वगैरह है उसको लेकर डिस्कस किया गया। उसके बाद रूल्स वगैरह हम सीखेंगे, जर्नल वगैरह सीखेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स है, धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप लोग हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपको भी सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।